राम रहीम पर जेल मंत्री का बयान सामने आया है। बड़ी खबर सिरसा में बोले रणजीत सिंह चौटाला। उन्होंने कहा कि पैरोल पर आए राम रहीम है असली। डेरा प्रमुख के असली नकली होने पर बोले जेल मंत्री, राम रहीम के नकली होने का सवाल ही नहीं उठता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उन्होंने आगे कहा कि सजा किस समय डीजीपी कर रहे थे मॉनिटरिंग, डेरा मुखी कस्टडी में थे, नहीं हुई हत्या। जेल मंत्री का बयान देखिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पहचान बनाने के लिए कुछ लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जब से राम रहीम पैरोल पर बाहर आए हैं, तब से डेरा समर्थकों ने ये दावा किया है कि पैरोल पर आए राम रहीम नकली है, उनका अपहरण हुआ है। तो वही इसको लेकर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पैरोल पर आए राम रहीम असली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, अब राम रहीम के पूरे मामले को लेकर जेल मंत्री का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राम रहीम असली है और कुछ लोग इसे बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। नुपुर, बिल्कुल कल यह विवाद जो है वो सामने आया था और हालांकि इसमें परसों जो याचिका डाली गई थी और वो स्वीकार हो गई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। डेरा के ही कुछ जो श्रद्धालु बता रहे थे अपने आप को, और अशोक कुमार और कुछ अन्य लोग, उनका कहना था कि डेरा प्रमुख जो है गुरमीत राम रहीम वे नकली हैं। असली जो गुरमीत राम रहीम सिंह है, उन्हें या तो उनकी हत्या हो चुकी है या उनकी हत्या कर दी जाएगी। उन्हें उदयपुर से अगवा कर लिया गया था। इस मुद्दे को लेकर हालांकि आज सुनवाई होनी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन इसी बीच जो जेल मंत्री हैं हरियाणा के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनका बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो जेल में बंद रहे गुरमीत राम रहीम सिंह अब बागपत आश्रम में पैरोल पर हैं, वे असली हैं। सवाल ही नहीं उठता कि वो नकली हों, क्योंकि जब उन्हें सजा का ऐलान हुआ था उस समय पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग स्वयं डीजीपी कर रहे थे। इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी भी थे। जेल में जिन्हें बंद किया गया वो गुरमीत राम रहीम सिंह थे और साथ साथ उनके परिजन भी लगातार उनसे मिलते रहे हैं। रणजीत सिंह ने इस बात को भी कहा कि उनकी जो गुरमीत राम रहीम है, उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी और बेटियां और बेटे उनसे लगातार मिलते रहे और उन्हें कई बार पैरोल भी दी गई। तो ऐसे में वो सवाल ही नहीं उठता कि उनकी जो नकली होने का सवाल नहीं है। जी नुपुर। अमित, जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल नुपुर, अगर जो याचिका लगाई गई है वो हाई कोर्ट में स्वीकार है और जो पक्ष है जिसने याचिका लगाई है उसने हरियाणा सरकार के साथ साथ हनीप्रीत और जो डेरा के प्रबंधक हैं पीआर नैन, उनको पार्टी बनाने का भी आग्रह किया है। तो निश्चित रूप से जब याचिका स्वीकार की जाती है हाई कोर्ट में तो उस पर कार्रवाई होती है और आगे से कोई निर्देश दिए जाते हैं संबंधित लोगों को जिन्हें आग्रह किया गया पार्टी बनाने का, उन्हें नोटिस भी जारी होंगे। अब आगे क्या प्लान रहता है, क्या कुछ निर्देश जो है वो आते हैं हाई कोर्ट से, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल डेरा सच्चा सौदा की ओर से भी यही बयान लगातार दिया गया है कि जो डेरा के जो लोग हैं वो डेरा के है ही नहीं और वो ना समर्थक है ना वो अनुयायी है। वो लोग हैं जो साजिश करता है, पहले भी इस तरह की याचिकाएं लगाते रहे हैं। आज जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी यह कहा है कि कुछ डेरा के श्रद्धालुओं जो अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए इस तरह के जो याचिका लेकर आए हैं, इस तरह की बात सामने लेकर आए हैं, ऐसी सच्चाई नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है और क्या कुछ निर्देश जो है जांच के लिए हाईकोर्ट देती है। जी नुपुर। अमित, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है कि डेरा समर्थक जो इस बात का ये दावा कर रहे हैं कि जेल से बाहर आया राम रहीम नकली है, वो किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है? जिस प्रकार की बातें उन्होंने याचिका में रखी है, उनका कहना है कि जो गुरमीत राम रहीम सिंह असली थे, जी उनके मुताबिक उनकी जो कद था उनका वो थोड़ा सा 1 इंच कम था। इसके अलावा उनकी उनकी जो उंगलियां हैं और हाथ हैं वो पहले की अपेक्षा कुछ बदले नजर आते हैं
और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो उनके पुराने जो मित्र थे वे उनको नहीं पहचान पाए। तो इस तरह की कई बातें उन्होंने कही और साथ साथ एक बड़ी बात यह भी कही कि गुरमीत राम रहीम सिंह का जो अपहरण हो गया था उदयपुर में और उसके बाद उनकी या तो हत्या कर दी गई या कर दी जाएगी। अब जेल में बंद बाबा पैरोल पर हैं, वो नकली हैं और इस बात की जांच होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस जांच को लेकर आगे हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या डायरेक्शन देता है। जी शुक्रिया अमित तिवारी, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, राम रहीम को लेकर डेरा समर्थकों का बड़ा दावा। जेल से बाहर आया राम रहीम नकली है, डेरा समर्थकों का दावा देखिए। डेरा समर्थकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। असली राम रहीम की पहचान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल और आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका दाखिल कर सरकार से जांच कराने की मांग की जाएगी। 17 जून को पैरोल पर बाहर आया था राम रहीम और तब से विवाद गर्माता जा रहा है। 1 महीने के लिए बाहर आया था राम रहीम। पैरोल के बाद बागपत वाले डेरे में रह रहा है राम रहीम और असली राम रहीम के अपहरण का लगातार दावा किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को पैरोल दी थी और इस बीच डेरा सच्चा सौदा की प्रवक्ता संदीप कौर का बयान भी सामने आ रहा है। उनका कहना है कि लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो तमाम दावे और इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो हरियाणा के सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आया राम रहीम असली है या नकली है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दरअसल डेरा समर्थकों ने दावा किया है कि जो पैरोल पर राम रहीम बाहर आया है वो नकली है, उनका अपहरण कर दिया गया है।